नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आर्यन और आप सुन रहे हैं हिंदी गोस्ट टेल्स मेरे साथ। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में मैं आप लोगों के लिए एक कहानी लेकर आया हूं। पिछले एपिसोड में ही हमने मुर्दाघर से संबंधित एक डरावनी कहानी सुनी थी। उसी कहानी को सुनकर हमारे एक दोस्त अभिषेक जी ने ईमेल आईडी पर हमें अपनी स्टोरी भेजी है। दोस्तों, मेरा नाम अभिषेक है। मैं जिला रेवाड़ी, हरियाणा का रहने वाला हूं। ये बात जब की है जब मेरी उम्र 16 साल की थी। मेरे घर से 4-5 किलोमीटर दूर हमारे खेत है। मैं हर रोज अपने खेतों की रखवाली के लिए जाता था। एक दिन की बात है जब मैं अपने खेतों की रखवाली करने के लिए अपने घर से 8 या 9 बजे निकला था। उस दिन मेरी माँ ने मुझे रोका और बोला कि आज अमावस की रात है, आज तेरा खेतों में अकेले जाना ठीक नहीं होगा। पर मैं इन सब बातों पर कभी विश्वास नहीं करता था। माँ के बहुत मना करने पर भी मैं नहीं माना और मैं अपनी बाइक स्टार्ट कर खेतों में चला गया। मैंने खेत पहुंचकर अपनी बाइक वहीं पर खड़ी कर दी और फिर हाथ में टॉर्च लेकर खेतों के चक्कर लगाने लगा। कुछ देर बाद जब मैं अपने आखिरी खेत के पास पहुंच तो मुझे बहुत मनहूसियत से लगने लगी। ज्यादा ध्यान ना देते हुए मैं जब थोड़ा सा और आगे गया तो मैंने देखा कि एक बरगद के पेड़ के नीचे कुछ आग सी जल रही थी। इसलिए वहां इतने अंधेरे में कौन है ये देखने में और नजदीक चला गया और तब मैंने देखा कि वहां पर 3-4 औरतें बैठी हुई थी जिनके बाल खुले थे और कुछ अजीब सी भाषा में वो कुछ बड़बड़ा रही थी। मैंने वो समझने की कोशिश की लेकिन वह समझने लायक नहीं था। कोई तंत्र मंत्र जैसा था और वो उसे बड़बड़ाते हुए अपने सर को बहुत तेज तेज घुमा रहे थे। वो देखकर मैं बहुत डर गया। बहुत ही डरावना दृश्य था वो। फिर भी मैं वही एक जगह पर छुप गया और चुपके से देखने लगा कि वो आखिरकार क्या कर रही है। मैंने अच्छे से ध्यान देकर देखा और मैं बहुत ही ज्यादा डर गया। शायद यह आगे का सुनने में आपको बहुत ही अजीब लगेगा या फिर आपको बहुत डर लग सकता है। इसलिए अगर आप कमजोर दिल वाले हैं तो आगे का पार्ट ना सुने। तो जो मैंने देखा था वो बहुत ही डरावना दृश्य था। वो देख मुझे थोड़ा उल्टी जैसा हुआ। वो सारी औरतें एक छोटे से शिशु के सर को चाकू से काट रही थी और उसका खून पी रही थी और खून पीते पीते कुछ अजीब सी भाषा में मंत्र बोल रही थी। उसी वक्त वो पास में रखे हुए एक नर्म को उस बच्चे के खून से रंग रही थी। ये सब देख मेरी हालत और भी खराब हो गई। मेरे पैर वहीं पर जम गए थे। मेरा पूरा शरीर खड़े खड़े कांपने लगा था। फिर कुछ देर बाद मैंने देखा कि उस आग में से एक काली सी परछाई बाहर निकाल आई और ये देख मेरा सिर चकराने लगा। मैं उसे ठीक से देख नहीं पा रहा था। वह बहुत ही अजीब थी और बहुत तेजी से हिल रही थी। फिर अचानक से पता नहीं कैसे लेकिन वो सारी औरतें एकदम से मुंह मोड़कर मेरी ओर देखने लगी। मुझे विश्वास ही नहीं हुआ कि उन्हें कैसे पता चला कि मैं उनके पीछे हूँ और मैं उन्हें ही देख रहा हूँ। जब मैंने उनका चेहरा देखा तो मेरा बच्चा कुछ धैर्य भी जवाब दे गया। मेरे होश उड़ गए। उनकी आंखें नहीं थी, आंखों की जगह सिर्फ काले गड्ढे द। ये मेरे डर की अंतिम सीमा थी। मैं बहुत तेजी से वहां से भागने लगा। मुझे ऐसा लग रहा था कि कोई मेरे पैर पकड़ने की कोशिश कर रहा है। मैंने जैसे अपनी बाइक स्टार्ट की और लड़खड़ाते हुए अपने घर चला गया। मैं जब घर पहुंचा तो मेरे माता पिता सो रहे द। उसे वक्त रात के करीब 1 बज रहे थे। उसी दिन पता नहीं लेकिन इतनी जल्दी समय कैसे बीत गया था या फिर मैं घंटे तक वहीं पर खड़ा था। मैं चुपचाप अपने बेड पर जाकर लेट गया। उसे रात मुझे जरा भी नींद नहीं आई। हर वक्त मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मेरे आसपास कोई मंडरा रहा है। उस रात को देख
उसे घटना से मुझे अंदर ही अंदर गहरा सदमा लगा था। फिर दिन बीतते गए। मेरी हालत दिन ब दिन खराब होने लगी थी। मुझे हर वक्त ऐसा लगता था कि कोई मेरे पीछे है, और जब मैं मुड़कर देखता था तो वहां कोई नहीं होता था। मुझे रात को किसी के फुसफुसाने की आवाज भी आती थी, जैसे कोई अजीब सी भाषा में कोई मंत्र बड़बड़ा रहा है, जैसे कोई मेरे एकदम कान के पास कुछ बोल रहा है। मैं हर वक्त दारा दारा सा रहने लगा था। ऐसा लगता था कि अब मेरे शरीर में जान ही नहीं बची है। लेकिन फिर भी मैंने मेरे माता पिता को कुछ नहीं बताया था। मेरे माता पिता को अब चिंता होने लगी थी। वो मेरी हालत देखकर डरने लगे थे, और फिर उनके बहुत ज्यादा पूछने पर मैंने उन्हें अपने साथ हुई वो सारी घटना बता दी। मेरी माँ और मेरे पिताजी ये सब सुनकर बहुत ज्यादा डर गए, और फिर तुरंत मुझे एक तांत्रिक के पास लेकर चले गए। तांत्रिक ने मेरे ऊपर हाथ घुमाया और कुछ मंत्र बोलने लगा। फिर उन्होंने कुछ क्रिया की कुछ विधि करते हुए एक भभूत मेरे ऊपर डाल दी। उस पल अचानक मुझे ऐसा लगा कि मेरा शरीर एकदम से हल्का हो गया है, और फिर उस वक्त उस तांत्रिक ने हमें बताया कि जिन औरतों को मैंने देखा था वो इंसान नहीं थी, वो पिशाचिनी थी। मैंने उनको छुपकर देखते हुए उनकी तंत्र पूजा खंडित कर दी थी, और इसलिए वो मुझ में पर गुस्सा थी। तांत्रिक ने बताया कि ये पिशाचिनी अमावस्या या होली या किसी विशेष त्योहार के दिन ही अपनी सिद्धियां प्राप्त करती हैं, या फिर अपनी शक्तियों में वृद्धि करती है। यह शैतान को बलि देती है। ये पिशाचिनी बहुत ही खतरनाक और बहुत ही ज्यादा शक्तिशाली होती है। और फिर तांत्रिक जी ने मुझे बताया कि तुम बहुत भाग्यशाली हो कि तुम्हारी जान बच गई, नहीं तो यह पिशाचिनी किसी को जीवित नहीं छोड़ती। फिर तांत्रिक बाबा ने मुझे ताबीज दिया और सख्त हिदायत दी कि इस ताबीज को 1 साल तक उतारना नहीं है। और फिर कुछ ही दिनों बाद मेरे पिताजी ने उस जगह पर हनुमान जी का मंदिर बनवा दिया, उसी जगह पर जहां वो औरतें तंत्र मंत्र कर रही थी। और तब से मैं आज तक बिल्कुल ठीक हूँ। तो दोस्तों, ये थी आज की कहानी। ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आपने मेरी पिछली कहानी नहीं सुनी है तो वो वीडियो और मेरे चैनल की जो प्लेलिस्ट है वो अब आपको यहाँ दिखाई दे रही होगी। यदि आप चाहते हैं कि मैं भविष्य में आपकी कहानी सुनाऊं, तो कृपया डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल आईडी के माध्यम से अपनी दिलचस्प और रोमांचक कहानियां मेरे साथ साझा करें। आप उन्हें सुनकर कहानियों का आनंद ले सकते हैं, और मिलते हैं अगले शनिवार को ऐसी ही किसी डरावनी कहानी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, और कहानी सुनने के लिए आप सभी दोस्तों का धन्यवाद।